जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे पता चलता है मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के द्वारा आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आई है। मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर ने आपके साथ वचन के द्वारा बात किया है। मुझे बहुत खुशी होती है और थैंक यू सो मच आप सभी का, जिन्होंने मुझे फोन करके आपका गवाही बताया, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आपका गवाही बताया। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला है और मुझे बहुत खुशी होती है। तो इसी तरह से मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के द्वारा आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आती रहेगी, यही मेरी प्रार्थना है। तो जो दिन परमेश्वर ने फिर से एक बार हमारे जीवन में दिया है, तो इस दिन की हम फिर से शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय 8वां वचन। 8वां वचन समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा 7वें वचन में क्या हुआ। तो मैं आपको 7वें वचन में क्या प्रभु यीशु ने कहा वो पहले समझाना चाहता हूं, बाद में हम 8वें वचन को समझेंगे। 7 वचन में प्रभु यीशु ने कहा, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे से दूर होने वाला हूं। चेलों के साथ बात किया और स्वर्ग में पिता के पास जाने वाला हूं। लेकिन निराश ना होना, क्योंकि मेरा जाना तुम्हारे लिए आशीष का कारण बनेगा। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा आएगा। पवित्र आत्मा भेज दूंगा। जब तक मैं नहीं जाऊंगा पवित्र आत्मा नहीं आएगा। तो निराश नहीं होना, मैं जाऊंगा, आपके लिए पवित्र आत्मा आएगा। अभी 7वें वचन में यह क्लियर हो गया, प्रभु यीशु जाने के बाद पवित्र आत्मा हमें दिया जाएगा। अभी सवाल यह है, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आएगा तो कैसा जीवन में परिवर्तन आएगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं पवित्र आत्मा का कौन सा कार्य हमारे जीवन में प्रकट होगा। यानी अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं तो कैसा हमारा जीवन होता है, या फिर कौन सा बदलाव आता है। तो यही समझने के लिए अभी मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 8वां वचन। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो न्याय के विषय में, धार्मिकता के विषय में और पाप के विषय में तुम्हें निरुत्तर करवाएगा। इंग्लिश में लिखा है कन्विक्ट। होली स्पिरिट विल कन्विक्ट यू अबाउट सिन। यानी पाप के विषय में आपको इस बात का एहसास कराएगा, तूने गलत किया है बेटा, तूने पाप किया है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने के बाद जब हम कुछ गलती करते हैं, जब कुछ गलत करते हैं, पाप करते हैं, तो तुरंत पवित्र आत्मा अंदर से एक आवाज आएगा, बेटा गलत किया, बेटा गाली नहीं देना चाहिए था, बेटा तूने गाली दिया, बेटा तूने गाली दिया, तूने झूठ बोला, झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तूने गलत नजर से देखा, ऐसा नहीं देखना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ये पवित्र आत्मा आने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। अभी बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा के विषय में बहुत अलग अलग बातों को सिखाया है। पवित्र आत्मा आएगा तो ये काम प्रकट होगा, पवित्र आत्मा आने से हमारे जीवन में ये होगा, वो होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये भी हमें समझना है, पवित्र आत्मा आने के बाद व्यक्ति को उसके पाप के विषय में कन्विक्ट कराएगा। पाप करने के बाद तुरंत आपको अंदर से एक आवाज आएगा जो आपको डिस्टर्ब करेगा, जो आपको बताएगा बेटा गलत किया, बेटा गलत किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए हमें पाप से बचाने के लिए, उद्धार करता, हमें पाप से बचाने के लिए। यह पाप ही है जिसके वजह से प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आना पड़ा।
क्रूस के ऊपर बलिदान होना पड़ा। फिर प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद जो उन्होंने हमें पाप से बचाने के लिए क्रूस के ऊपर योजना किया, उसी कार्य को पवित्र आत्मा आगे कंटिन्यू करता है। कैसे? पाप से हमको बचा लिया, लेकिन अभी जब हम फिर से पाप करेंगे तो उस पाप के विषय में पवित्र आत्मा हमें निरुत्तर करवाएगा, बेटा गलत किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है जब हम यीशु मसीह को हमारा जीवन सौंपते हैं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम चर्च में जाने लगते हैं, बाइबल पढ़ने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा काम करने लगता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमारे साथ रह के हमें बार बार कहता है, ये गलत किया, ये गलत किया। मुझे नहीं पता आपको कैसा अनुभव होता है, लेकिन मैं मेरा अनुभव आपको कहना चाहता हूं। जिस दिन मुझसे कुछ गलत हो जाता है, मैं आपको सच कहता हूं, मैं प्रेयर में भी डिस्टर्ब हो जाता हूं। बार बार एक आवाज अंदर से आती है, गलत किया, गलत किया, ये नहीं कर सकता तू, ये नहीं चलेगा। बार बार अंदर में एक युद्ध मेरे अंदर चलता रहता है, ये क्यों किया। बार बार डिस्टर्ब हो जाता हूं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बार बार किसी व्यक्ति के साथ बातचीत में जब बात बिगड़ जाती है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यानी मैं तुरंत समझ जाता हूं पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर रहा है, और जब तक मैं वो बात सॉल्व नहीं कर लेता, पश्चाताप नहीं कर लेता, माफी नहीं मांग लेता, या फिर सामने वाले व्यक्ति को सॉरी नहीं बोल देता, तब तक गलत किया, गलत किया, बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता हूं। कल एक हमारे यहां पर एक विश्वासी भाई है, उनके साथ मेरा बातचीत हुआ और उन्होंने कहा, भाई एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने बोला, हाँ बोलो। एक्चुअली मेरी वाइफ के साथ थोड़ा मेरा झगड़ा हो गया, तो मैंने गुस्से में आके बहुत कुछ गाली गलौज कर दिया मेरी वाइफ के साथ। बाद में मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत कुछ गुस्से में उसको बोल दिया। तो बहुत ही डिस्टर्ब था वो व्यक्ति, अपने आप को अंदर से बहुत अकेलापन उसको महसूस हो रहा था। मैंने मेरी वाइफ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं क्या करूं, ऐसा आकर मुझसे बात किया। मैंने बोला, देखो ये पवित्र आत्मा का काम है। देखो आपने झगड़ा किया, आपको गुस्सा आया, आपने गाली गलौज किया, बहुत कुछ आपने अपनी पत्नी को बोल दिया, लेकिन अभी पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है और पवित्र आत्मा आपको अभी बोल रहा है, गलत किया, गलत किया। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप निराश नहीं होना, आपको खुश होना है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, और ये हर एक के जीवन में होना चाहिए। देखो हम मनुष्य हैं, हमसे गलती हो जाती है, नहीं बोलना हम बोल देते हैं, नहीं देखना हम देख लेते हैं, जहां नहीं जाना चाहिए हम गलती से चले जाते, जो नहीं सुनना चाहते हम सुन लेते, नहीं करना हम कर लेते। लेकिन वो गलत होने के बाद हमें इस बात का एहसास होना चाहिए, मैंने गलत किया है। यस, मैंने जो देखा वो गलत था, मैंने जो बोला वो गलत था, मैंने जो किया वो गलत था। और ये कब होता है? जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है, और आपको पवित्र आत्मा की आवाज सुनना चाहिए। कुछ लोगों को देखो बलात्कार करते हैं, फिर भी बुरा नहीं लगता है, उनके चेहरे पर वो फीलिंग नहीं देख सकते, अरे मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मर्डर करते हैं, चोरी करते हैं, बड़े बड़े पाप करते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है ना, छोटी छोटी गलती, ऐसी छोटी गलती ना जिसको हम पाप भी नहीं कह सकते, चलेगा, चलता है, उसके लिए भी आपको अंदर पवित्र आत्मा कहेगा, बेटा गलत किया, बेटा गलत किया, बेटा गलत किया। जब मैं नया नया विश्वास में आया था, जब मैं छोटा था, आई थिंक 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड में जब मैं पढ़ता था, तब मैं एक दुकान पर काम करता था।
मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 7th स्टैंडर्ड समथिंग था। तो मैं क्या करता था, जो पैसा रखते थे ना, वो पेटी में से 10 रुपया 20 रुपया ऐसा निकाल लेता था। ना ही मेरे पेरेंट्स को पता चला, ना ही जिसके वहां पर काम करता था वो मालिक को पता चला, लेकिन मैं 10-20 रुपया निकाल लेता था। आपको पता है, जब मैं एजुकेशन कंप्लीट किया, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा बार बार मुझे अंदर से कन्विक्ट कर रहा था, तूने गलत किया था। स्कूल में जब पढ़ रहा था ना, उस वक्त जो दुकान पे काम करने के वक्त चोरी किया था वो गलत, किसी को नहीं पता था, सिर्फ मुझे पता था मैंने चोरी किया था। आपको सच बताओ, बहुत सालों के बाद मैं उस व्यक्ति के पास गया जहां पर मैं काम करता था और उस व्यक्ति को कहा, अंकल आपने मुझे पहचाना, मैं जब छोटा था आपके यहाँ पे काम करता था। एक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, वो पेटी में से मैं पैसा चोरी करता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने चोरी किया था। और बाद में मैंने थोड़ा पैसा उनको दिया। अंकल मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता मैंने कितना चोरी किया था, लेकिन ये अमाउंट आप रखो। अंकल ने पैसा भी नहीं लिया और मुझे कहा चिंता मत करो, जाओ आप, चिंता मत करो। पता है, ये पवित्र आत्मा का काम है। तो इसी तरह से पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के जीवन में अनुभव होना चाहिए। जो बाइबल पढ़ता है, जो प्रार्थना करता है, जो चर्च में जाता है, उपवास करता है, यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति अगर गलत करता है तो अंदर पवित्र आत्मा का आवाज आना चाहिए। जरूर इंपॉर्टेंट है, महत्व है, आवाज आना चाहिए। और दुख की बात है, गलत करने के बाद हमें ये फील भी नहीं होता है मैंने गलत किया। तो पवित्र आत्मा का एक कार्य, एक स्वभाव मैंने आपके आगे प्रकट किया और मैं चाहता हूं आप प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता मेरे जीवन में भी पवित्र आत्मा आप दीजिए, मेरे जीवन में भी पवित्र आत्मा का कार्य मैं अनुभव करना चाहता हूं। जब मैं गलत करूंगा मुझे भी एक आवाज आना चाहिए, बेटा तूने गलत किया। और अगर आपको ऐसा होता है मैंने गलत किया, तो यानी कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। अगर आपको ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है, आप गलत करते जा रहे, कलीसिया को परेशान कर रहे, परिवार को परेशान कर रहे, अपने आप को परेशान कर रहे, समाज को, सोसाइटी को, आप गलत पे गलत, गलत पे गलत, तो आपको आज का वचन समझना है। पवित्र आत्मा आएगा, पाप के विषय में कन्विक्ट, निरुत्तर आपको करवाएगा। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, पवित्र आत्मा का आवाज समझने के लिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, जो भी गलत हो जाता है उससे पश्चाताप करके उसको सुधारने के लिए। थैंक यू। अब तक आप मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज वीडियो को आगे शेयर कीजिए, बहुत से लोगों तक वचन को पहुंचाना है। मैं आप तक वचन लेके आया हूं, आपके द्वारा और आगे वचन पहुंचना जरूरी है। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।